डॉक्टर्स इस वक्त यहाँ सड़क पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे बढ़ना था, हालांकि उन्हें रोक दिया गया है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहेंगे? मैं डॉक्टर अनुज हूँ, मैं फोर्डा का सेक्रेटरी हूँ। एक महीने से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है, 45,000 डॉक्टर घर पे बैठे हैं, उनको नियुक्ति की जाए। ऑलरेडी सबको पता है कि कोरोना का कितना खतरा है हमारे देश में। प्रधानमंत्री बात करते हैं कि 18 लाख बेड है हमारे पास। बेड से क्या होगा जब डॉक्टर ही अस्पतालों में नहीं होंगे। हम ये चाहते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। एक साल से जिस प्रोसेस को रोका हुआ है उसको अब क्यों रोका जा रहा है, किस चीज़ के लिए रोका जा रहा है? जो डॉक्टर को मई में अस्पतालों में आ जाना चाहिए था, अब दिसंबर खत्म हो रहा है। उन डॉक्टर की काउंसलिंग कब होगी, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी? यहाँ पर कुछ और डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। 10 दिन हो गए आप लोगों को लगातार प्रोटेस्ट करते हुए, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? आज आप लोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना था, हालांकि आप लोगों को यहाँ रोक दिया गया। हम लोग की मांग ये थी कि काउंसलिंग जल्दी से जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट हम लोग इसलिए जा रहे थे कि कम से कम एक सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग बोल दें माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुन ले, कि गवर्नमेंट को बोले जल्दी से जल्द ये सुनवाई हो और ये नीट पीजी काउंसलिंग हो जाए। जैसा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहेंगे तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? रेजिडेंट जब आएंगे नहीं 50,000 तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? हमें पेशेंट की बहुत चिंता है, इस वजह से हमें ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मार्च निकालना पड़ा। यहाँ पर कुछ और डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे मरीजों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हम भी वही चाहते हैं, मरीजों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि बस 2/3 मतलब 66% ही फोर्स काम कर रही है। 1/3 फोर्स जिनको आना था ड्यूटी, उनकी काउंसलिंग को क्यों लेट हो रहा है? सरकार अच्छे से जवाब भी नहीं दे रही। बोला गया था कि काउंसलिंग के पहले जो नवंबर में होने वाली थी, अभी जनवरी आने वाला है, स्टिल नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारी ये मांग है। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर सड़क पर हैं, अस्पतालों में मरीजों का नुकसान हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आज दिल्ली में ही 290 केसेस आए थे कल, विच इज़ अ 0.5% राइज इन केसेस। ठीक है, तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है यहाँ पे रोड पे खड़े होकर हड़ताल करने का। हमें भी काम करना है, पर हमें एक बैच यानी कि 50,000 और डॉक्टर्स के साथ काम करना है ताकि हम और अच्छे से हैंडल कर सकें कोविड के केसेस। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है अभी इस बारे में। तब तक का इंतजार क्यों नहीं डॉक्टर्स ने करा? क्योंकि लगातार मरीज जो है उनको तकलीफ हो रही है, अस्पतालों में देखा जा रहा है मरीजों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, दिस इज़ वेरी शेमफुल दैट वी हैव टू स्टैंड हियर टुडे। हमें आज अगर डॉक्टर्स को सड़क पे उतरना पड़ रहा है तो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। आई थिंक गवर्नमेंट शुड सी दिस कि हम यहाँ पे क्यों हैं। अगर पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, पेशेंट आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। दिस कैन बी डन ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस or in Supreme Court, so government should see it and do it as soon as possible. We will go. हमें सिर्फ काउंसलिंग चाहिए, डेट्स चाहिए, that's it. सुप्रीम कोर्ट की तरफ अभी आप लोगों को मार्च नहीं करने दिया जा रहा है, क्या करेंगे अभी आप लोग? हम लोग कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए। देखते हैं हमें कब तक रोकेंगे ये लोग, लेकिन हम तो पहुंचेंगे क्योंकि आवर डिमांड इज वेरी सिंपल, एक्सपेडिट नीट काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग, so that we get manpower for the hospitals. It is not simple, it's not a simple process. We know that, and we are not against any government policies, but what we are asking is make the process faster so that we get more doctors in the hospitals, so that there will be better patient care. And we do realize that there are problems regarding patient care at this moment, but this is very mandatory because next corona wave is coming. If it hits without any manpower in the hospitals, that scene will be more worse. That is the reason we will continue the strike. We want some good response from the government. सरकार से बेहतर रिस्पॉन्स चाहिए डॉक्टर्स को, हम लोग रिपोर्ट देंगे अपना। और यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर क्या कुछ अब आगे करने वाले हैं आप लोग? हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। हम चुपचाप हम बिल्कुल साइलेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे थे सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, बट हमें बीच रास्ते में रोक दिया गया। हमें जहाँ रोका गया वहीं पे प्रोटेस्ट अपना करते रहेंगे। यहाँ पर बात चल रही है कि शायद डॉक्टर्स अपना लैब कोट भी देंगे, क्या कुछ है? बिल्कुल, हमने 2 दिन पहले निकाला भी तो हम मास रेजिग्नेशन देंगे
और साथ साथ में अपना लैब कोट भी देंगे कि जब उसकी इज्जत अब नहीं रही, आपके डॉक्टर जो कोविड वॉरियर्स थे उनको आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया, पिछले 10-11 दिन से खड़े हैं और आपको कोई भी परवाह नहीं है, तो फिर ऐसे हम काम नहीं कर सकते। डॉक्टर मनीष, मुझे ये भी बताइए, मरीजों का भी बहुत नुकसान हो रहा है, मरीज भी सफर कर रहे हैं, उस बारे में क्या कुछ? बिल्कुल, ये सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार 11 दिन से सो रही है क्या? सरकार को सोचना चाहिए कि पेशेंट केयर भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। 80-85% रेजिडेंट डॉक्टर्स कंप्राइज करते हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम को, वो आपके सारे रोड पे बैठे हैं, वो भी सिर्फ दिल्ली नहीं, पैन इंडिया से चल रहा है। तो सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल शांत बैठी है। क्या और राज्यों में भी इस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर? वो सारे आज हमारे साथ 13 स्टेट्स हमारे साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट पे जुट चुके हैं। कौन से स्टेट्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स? यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बहुत सारे हमारे पास आज जुड़ चुके हैं। आज 13 राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। दिल्ली में यह बड़ा रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें सभी डॉक्टर्स की मांग है कि नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द नए डॉक्टर्स को लाना चाहिए, नीट पीजी की काउंसलिंग जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए। और फिलहाल ये प्रोटेस्ट, ये मार्च जो था सुप्रीम कोर्ट तक होना था, हालांकि इसको यहाँ शहीदी पार्क पर रोक दिया गया है। यहाँ पर आपको एक बार तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ किस तरह से एक तरफ डॉक्टर्स जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जारी है, तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगी है। फिलहाल डॉक्टर्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर्स का साफ तौर से कहना है कि हम आज अपना लैब कोट भी देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है क्योंकि हमें जल्द से जल्द नीट पीजी की काउंसलिंग चाहिए। जब डॉक्टर्स की इज्जत नहीं है तो फिर हम लैब कोट का क्या करेंगे, ये साफ तौर से फोडा एसोसिएशन प्रेसिडेंट का कहना है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।